फाइनली अहमद की ज़मीन पर आ गए हम। अहमद खुद पहली बार आ रहा है। ये देखो ये दरगाह है और यहाँ से अब आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये सनावत है पूरा। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रही है सुबह की 10 और मैं आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया हूँ वो आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। मेरे ख्याल से पता चल गया होगा थंबनेल देखकर। तो अभी है ना जल्दी से ऊपर नाश्ता करने चलते हैं, फिर मुझे जल्दी से निकलना भी है और आपको मैं व्लॉग में बताता रहूँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। तो पहले नाश्ता करेंगे। बनने वाला पराठा जो अपना। चलो अहमद बाहर खड़ा होगा। अभी हम जा रहे हैं सनावत में, जो कि खंडवा रोड पर आपने नाम सुना होगा एमपी में। तो हम है ना यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अहमद भाई की ज़मीन को देखने के लिए। वो थोड़ा सा वहाँ पर घूम के आएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे पहले क्योंकि जाना दूर है, पेट्रोल ज़रूरी है। यहाँ पर एक ढाबे पर रुके थोड़ी देर के लिए। और मेरे पीछे देखो क्या शानदार स्पॉट है यार। देखो पहाड़ियाँ देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ की। अब आपको दिखाना जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। देखो ये है नर्मदा नदी, जो कि बहुत साफ़ पानी में थी। अभी इसकी ज़मीन को हम बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं अंदर। मतलब कितना शानदार साफ़ सुथरा पानी है। यही पानी अपने घरों पर आता है जो अपन पीते हैं। देखो कितना साफ़ और नीला पानी है यार। फाइनली सनावत पहुंच गए। अभी सामने आप मस्जिद देख सकते हैं। यहाँ पर हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। आज जुम्मे का दिन है, नमाज का भी वक्त हो गया। उसके बाद अपने काम से लगेंगे। नमाज हो गई है, अब जाते हैं अपन अपने काम से। फाइनली अहमद की ज़मीन पर आ गए हम। अहमद खुद पहली बार आ रहा है यहाँ पर, तो अभी दिखाने के लिए लाए हैं किसी को यहाँ पर। और अहमद भी खुद पहली बार ही इस ज़मीन पर आ रहा है। तो देखिए पूरा, मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम इसकी ज़मीन देखी है। देखिए ये है 4 बीघा ज़मीन है, जहाँ तक देख रहा हूँ तब अहमद की है। ये देखो इसके पापा की खरीदी पे 2014 के लगभग की। तो ये जब से अब आ रही है देखने। सनावत है बिल्कुल हाईवे से टच है इसकी ज़मीन। ज़मीन वगैरह देख के फिर से निकल गए अपन। अब सनावत में थोड़ा सा बैठेंगे। इस वक्त हम अहमद के मामू की होटल पे बैठे हुए हैं। देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। अहमद बैठा हुआ है यहाँ पर। कचौरी समोसे बनने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। हमारी मेहमान नवाजी में हमें कचौरी से नवाजा गया है। बहुत गर्म आग उगल रही है, बहुत एकदम अभी निकली है कढ़ाई में से। तो इसे टेस्ट करते हैं। भाई साहब मामू ने 2 कचौरियाँ खिला दी और साथ में नुक्ती भी पहुँचा दी है। बोले ऐसे जाने ही नहीं दे रहा है। वो तो खाने का बोल रहा था, लेकिन हमने बोला हमने खाना खा लिया है। ये जो नुक्ती होती है ना, गर्मा गर्म के बात ही अलग है। यहाँ पर मामू के घर पे आए हम, यहाँ पर जैकेट रखी थी हमने। पी के वापस जैकेट लेके अब इंदौर निकलेंगे। अभी रास्ते में कहीं पर बिरयानी की दुकान ढूंढना है, खाना खाकर जाएंगे वहाँ पर। अहमद के मामू को तो झूठ बोल दिया कि हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन अब क्या झूठ बोले, मतलब सच बोल देंगे खाना नहीं खाया, ताकि हम उनके वहाँ पे घूर लें। अभी आपको मैं सनावत की दरगाह दिखाने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ी पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। देखो व्यू देखो यहाँ से। इसके पहले मैं सनावत आया था बहुत पहले, लेकिन जब आए थे कि नहीं मेरे को याद नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। अहमद और हम आए थे 14 साल की उम्र में, बाइक लेके चुपचाप घर से। यहाँ पर उर्स चल रहा था, उर्स एंड हो गए हैं, जिस वजह से थोड़ी पब्लिक है यहाँ पर। अरे उर्स एंड नहीं हुआ अभी, हो गए? अब उर्स होंगे। अच्छा शुरू होंगे? 1 महीने पहले से मेला लग जाता। अच्छा ऐसा। ये देखो ये दरगाह है और यहाँ से अब आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये सनावत है पूरा। देखो उधर मेला लगा हुआ है और मुझे लगा था उर्स एंड हो गया, लेकिन उर्स एंड नहीं हुआ है, उर्स तो अब शुरू होंगे, जिस वजह से माहौल बन रहा है यहाँ पर। पहले से यहाँ पर मेला लग जाता है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि है ना ये किन की दरगाह है ना। सैयद शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर देखो है ना, जो लोग नहीं आए उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। पापड़ और चिप्स कैसे दे रहा हूँ? पापड़ भाई ये मूंग का 10 का 15 का, मूंग का पापड़ 20 रुपए का है। ये 10 रुपए का उड़द वाला। मूंग का दे दो और एक चावल का दे दो। अब पापड़ निपटा के चलते हैं आगे। अहमद को मसाला लग रही है और ज़्यादा। ये देखो पूरा मसाला ही मसाला कर देगा पापड़ में। लाल 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 पापड़ वगैरह भी निपटा दिया है। और अब अपन चल रहे हैं इंदौर की तरफ फाइनली। और इस बार अपन कहीं नहीं रुकने वाले हैं। बिरयानी खाने का सोचा था, लेकिन बिरयानी खाने के लिए भी नहीं रुके।
क्योंकि फिर ऐसा सोचा कि यार उन्होंने अहमद के मामू ने कचौरी इतनी अड़सड़ खिला दी और नुकती गर्मा गर्म दे दी थी। जो सामने मेला लगा हुआ आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये इस दरगाह के उर्स की वजह से ही सामने मेला लगा। बहुत बड़े उर्स मनते हैं ना, क्यों ज़्यादा बड़े बनते हैं क्या? हाँ ये बंद बोला बहुत बड़े उर्स मनते हैं, पूरा माहौल भरा जाएगा, यहाँ पब्लिक ही पब्लिक हो जाएगी। अभी उर्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगा था कि उर्स चालू होकर ख़त्म भी हो गए हैं, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं वो। जिस वजह से पब्लिक अभी से इतनी है, मेले में तो सबसे ज़्यादा है। जहाँ मनोरंजन की जगह ना, वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी पब्लिक। एक बार और रिटर्न में जाते जाते मेरे पीछे नर्मदा आप देख सकते हैं। अभी हम इंदौर के लिए निकल चुके हैं और अभी बज रही 4:30। हम निकले थे 10:45 पे, 11 बजे ही मान लो आप। 11 बजे से हम निकले हुए हैं और अभी 4:30 बज गई। अभी पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा और हो जाएगा, यानी हम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। 6 बजे अपने घर पर होंगे। देखो एक बार और नर्मदा देख लो, एक बार और। यहाँ पर गाड़ी रोक ली इनने, रले ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है भाई को, वीडियो में आने का शौक नहीं, फ़ोटो खिंचवाने का शौक है इसको। जरा मैंने भी खिंचवा ली 1-2 फ़ोटो। रास्ता बहुत शानदार है यहाँ का, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़ोरों शोरों से जाम होता है। कभी भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर आप लोग बस से आओगे तो बस में तो फंस जाओगे। अगर आप मान लो हमारे जैसे 11 बजे निकले होते तो आप पहुँचते 4 बजे के करीब, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें। वो तो हम बाइक से थे, ये वाली टिर्री से थे हम, टिर्री से। ये टिर्री ने क्या करा, हमारे को ना जो बारीक बारीक जो रास्ते बन रहे थे ट्रक और कारों के बीच में से, उसमें से हमें आसानी हुई वहाँ से निकलने से। तो है ना, अभी जाते वक्त भी वो ट्रैफिक मिला, लेकिन ये बाइक से हम फटाफट पहुँच रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाएंगे इंदौर। तो अभी फ़ोटो वोटो खिंचवाने का तो अब निकलते वापस इंदौर के लिए अपने। बहुत आधा रास्ता तो हमने तय कर दिया है। देखो रास्ता देखो अभी सामने ये जंगल का इलाका, और क्या शानदार रास्ता है। सूरज भी ढलने वाला है, मतलब अंधेरे से पहले तो हम इंदौर में होंगे। और स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 2 भी देखना अभी जाते थे। बहुत सारे काम है, घर जाके सब कुछ निपटाना है। अभी यहाँ पर मुझे रास्ते में रुकना पड़ा आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने के लिए। देखो यहाँ पर कमल उग रहे हैं। शाम हो गई तो कमल है ना यहाँ पर पूरे धीरे धीरे ना, देखो उखड़ गए, मतलब मुरझा जाते हैं ना शाम होते होते। सुबह के टाइम फिर से खिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा यार, बस लाइव आंखों से देख सकते हैं, वीडियो में इतनी खास आ नहीं पा रहा है। देखो आगे चल के फिर से हमें एक जाम मिल चुका है। और इधर मेरे पीछे भी देखो, इधर भी पीछे भी पूरा जाम लगा हुआ है। और इस रोड की थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, बाकी है खूबसूरत। छोड़ के मैं भी आइए घर पर, और ताला लगा हुआ है, शायद घर वाले कहीं गए हुए हैं यार। चाबी दे दो हजरात, कहाँ गए घर वाले? हालत देखो मेरी, हालत देखो भाई, मुँह पे धूल और पूरी जैकेट। अब भी पता चल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा धूल में हो गया। और बाल तो कैसे हो रहा है, मतलब चेहरे पे पूरी काली काली धूल हो गई है, क्योंकि पूरे 80 किलोमीटर और 10-15 किलोमीटर आगे गए थे हम, कोई से ना गांव में है उसकी ज़मीन। तो वहाँ पर पूरे धूल ही धूल में होके आना जाना, लगभग 170 किलोमीटर का सफ़र तय करा हमने। 170 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अंदर भी तो घूमे हम सिटी के सनावद में। काले पीले हो गए। हाँ काले पीले पूरे हो गए। तुम तो पानी गर्म करो, नहाने जाऊँगा मैं। कर दे गीजर चालू। हाँ इतनी धूल में कैसे रहूँगा। और अम्मी पापा कहाँ गए? वो अस्पताल गए ईसा को लेके। अच्छा चलो फिर मैं नहा लूँ यार। अस्पताल ईसा को लेके क्यों? नहीं मतलब ईसा को साथ में लेकर गए, महक को लेकर गए हैं। अच्छा चेकअप के लिए लेके गए हैं महक को। ईसा बस उठा ही था और महक चले गया। मतलब ईसा उसकी फुप्पी का चेकअप करवाने लेके गया है। कुछ दिन में खुशखबरी आने वाली है ना, हमारे यहाँ पे मामू बनने वाला वो नाजिया मुमानी बनने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही थोड़ी। मामू 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 बताओ। मामू मामू सुबह हो गई मामू। सुबह हो गई मामू बताओ, ओरिजिनल वाले मामू बन जाएंगे हम भी। गाइस मैं हो चुका हूँ वापस तैयार नहा के, और देखो पूरी धूल वापस रिमूव कर दी। और जब मैं नहाने गया ना, तो जैसे ही सर पे पानी गया तो इतना काला काला पानी गिरा है ज़मीन पे, क्योंकि है ना धूल बहुत ज़्यादा बालों में भी घुस गई थी।
लेकिन अब अच्छा लग रहा है। वो बाल ऐसे कड़क हो गए थे, अब वापस सॉफ्ट हो चुके हैं, मस्त हो गया होता है। हाँ नहीं, बाथरूम तो बिल्कुल एकदम क्लीन है यार। धूल क्या आप बाथरूम में गिरेगी क्या? पूरे बाथरूम गंदा करके आते हो नहाने के बाद। क्या कीचड़ में नहा के आया था? जैसे ऐसी बात कर रही है जैसे कीचड़ में नहा के आया था मैं। तो गाइस अभी ईसा की याद आ रही है, लेकिन सुबह से क्योंकि ईसा को नहीं देखा ना, और ईसा उसके दादा दादी के साथ में गया, तो अब इंतजारी कर सकते हैं। चलो ऊपर पहले खाना खाते हैं अपन। लाओ खाना निकालो मेरे लिए, नाजिया खाना निकालो मेरे लिए। चलो। मेरी आंखें कैसी हो गई नहाने के बाद, लाल लाल, क्योंकि पूरा रास्ते में बेहतरीन वाली हवा आँखों में गई है, धूल आँख में गई, सब पूरी आंखों को लाल कर दिया है। खाना पेश हो गया है। आज तो बेहतरीन चीज़ बनी, बटर चिकन और गर्मा गर्म रोटी और सलाद। चलो शुरू करते हैं। ओ मेरा बेटा ये रे, तो सबसे पहले मम्मा के पास ही जा रही है। पापा जी तो कुछ भी है ही नहीं, पापा जी को तो देखता ही नहीं है। ये पापा जी के पास नहीं आ रहा मेरा बच्चा। आजा मेरा गुड्डा, आ जाओ पापा जी के पास, आ जाओ जी, सोचना नहीं, आ जाओ आ जाओ। यार वो तो आ ही नहीं रहा, पापा जी के पास आ ही नहीं रहा। देखो तो सही कैसा बस देख रही है दूर से। गाइस हमें इस व्लॉग को अभी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज मेरी आंखें भी जवाब दे रही हैं कि अब सो जाओ, तो अब मुझे सोना पड़ेगा। मैं अब इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार, इसलिए आज जल्दी व्लॉग एंड कर रहा हूँ, सॉरी।